मकरंदाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूरिभावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मानधाता जी के पुत्र और पुत्रियों का वर्णन चल रहा था। पुत्रों का केवल नाम बताया था और उनकी 50 पुत्रियां थी। उनके बहाने सौभरी जी की कथा कल आई और वो पूर्ण हुई। श्रीशुकोवाच मान्धातुः पुत्र प्रवरो यो अम्बरीषः प्रकीर्तितः। मानधाता जी के 3 पुत्र थे। तीनों में सबसे श्रेष्ठ थे अम्बरीश जी, है ना। 3 पुत्र बताए थे, एक कुरकुत्स, एक अम्बरीश और एक योगी मुचकुंद जी, है ना। 3 पुत्रों का नाम बताया था। तो ये सबसे श्रेष्ठ थे अम्बरीश जी। मान्धातु पुत्र प्रवरो यो अम्बरीषः प्रकीर्तितः। श्रेष्ठ होने के नाते इनको अम्बरीश के बाबा ने इनको अपने गोद ले लिया। इन्होंने कहा तुम मेरे पुत्र हो। पौत्र के बजाय उन्होंने पौत्र बना लिया। तो पितामहेन प्रवृत्तो, पितामह का नाम था यौवनाश्व। यौवनाश्व जी ने इनको अपना पुत्र बना लिया। पितामहेन प्रवृत्तो यौवनाश्वः च तत्सुतः। और अम्बरीश का जो पुत्र हुआ उसका नाम भी यौवनाश्व ही रखा, अपना ही नाम दे दिया, है ना। यौवनाश्व रखा। और तत्सुतः हारीतः, इनके पुत्र हुए हारीत। एक हरित भी आएंगे, है ना। हरित भी आएंगे और असाजात की कथा में आ जाएंगे, लेकिन ये हारीत अलग है, हरित अलग है। तो इनके पुत्र हुए हारीत। तस्य पुत्रो अभूत मान्धातृ प्रवराई में। ये मानधाता के वंश के सबसे श्रेष्ठ हैं। और कहाँ से आए, लेकिन त्रिप्रवरा, है ना। 3 गोत्रों का संयोजन था इनमें, 3 गोत्रों का संयोजन था। त्रिप्रवराई में नर्मदा भ्रातृभि दत्ता पुरकुत्साय या पुर गई है।
एक नर्मदा देवी थी, नर्मदा को उनके भाइयों ने, रात्रि भी, कौन भाई हैं, उड़ गई नाग भाइयों ने, नाग भाइयों ने अपनी बहन नर्मदा को पुरकुत्साय दत्ता, मांधाता के पुत्र पुरकुत्स को ब्याह दिया। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का ब्याह पुरकुत्स के साथ कर दिया। और भुजगेंद्र प्रयुक्तया तया रसातलमनीतो, भुजगेंद्र वासुकी नाग की आज्ञा के अनुसार उस नर्मदा ने अपने पति पुरकुत्स को रसातल में ले गई। तया रसातलम नीतो, वहां जाकर के गंधर्वान अवधीत तत्र बध्यान वै विष्णु शक्ति धृक, भगवान विष्णु के द्वारा प्रदान की गई शक्ति को धारण करके पुरकुत्स महाराज ने बध्यान गंधर्वान, वध के योग्य गंधर्वों का वध किया, है ना, समझिए, मतलब ऐसे गंधर्वों का नहीं, बध्यान गंधर्वान अवधीत, है ना, वध के योग्य गंधर्वों का वध किया। नागात लब्ध बरहा, इन गंधर्वों ने बड़ा उत्पात मचाया था, अब बड़ी शांति हो गई, इसलिए नागात लब्ध बरहा, वासुकी नाग जी से इनको वरदान प्राप्त हुआ, पुरकुत्स जी को वरदान प्राप्त हुआ। क्या वरदान है? कि सर्पात अभयम अस्मरताम इदम, इस आख्यान का स्मरण करने से सर्प का भय समाप्त हो जाएगा, है ना, इसमें ये लिखा है। लेकिन कथा ये आती है कि जो 2 बार पुरकुत्स कहेगा वहां उसको सर्प का भय समाप्त हो जाएगा। तो इन दोनों ही चीज इसमें आती है, अस्मरताम इदम, तो पुरकुत्स का स्मरण करने से या इस आख्यान का स्मरण करने से, है ना, सर्प का भय चला जाता है। पौरकुत्सो त्रसदस्यु, पुरकुत्स के पुत्र हुए त्रसदस्यु, त्रसदस्यु कल भी आए थे, है ना, ये नाम है गुण के साथ है कि डाकुओं को त्रास प्रदान करने वाले का नाम है त्रसदस्यु, है ना, दस्यु त्रासात इति त्रसदस्यु। तो इनका पुरकुत्स के पुत्र का नाम हुआ त्रसदस्यु, यो अनरण्यस्य देहकृत, त्रसदस्यु के पुत्र हुए अनरण्य। हर्यस्व ततसुतः, अनरण्य के पुत्र हुए हर्यस्व, तस्मात् अरुणोवथ, और हर्यस्व के पुत्र अरुण हुए और अरुण के पुत्र हुए त्रिबंधन, त्रिबंधन नाम के उनके पुत्र हुए। तस्य सत्यव्रतः, त्रिबंधन के पुत्र हुए सत्यव्रत जी। सत्यव्रत कहने से कोई नहीं जानेगा, लेकिन सत्यव्रत कौन हुए? सत्यव्रतः पुत्रः त्रिशंकुः इति विश्रुतः, यही सत्यव्रत त्रिशंकु के महाराज के नाम से जाने गए। त्रिशंकुः इति विश्रुतः, ये कैसे थे? कहे प्राप्ता चांडालताम सापाद गुरोः, अपने गुरु और पिता से श्राप प्राप्त करने के कारण ये चांडाल हो गए। प्राप्ता चांडालताम सापात गुरोः, लेकिन कौशिक तेजसा, विश्वामित्र के प्रभाव से सशरीरो गतः स्वर्गम, शरीर के साथ ये स्वर्ग चले गए, लेकिन वहां भी जा नहीं पाए। देवैः तेन एव पातितो अवाक्शिरा, देवताओं के द्वारा, इंद्र सहित देवताओं के द्वारा स्वर्ग से भी ये नीचे मुख करके गिरा दिए गए। पतितो अवाक्शिरा, लेकिन कौशिक तेजसा बलात् अस्तंभितो, बलपूर्वक उन्होंने उनको वही गिरते गिरते वहां स्तंभित कर दिया। बलात् अस्तंभितो, कहते हैं अब क्या हुआ? कहें अद्य अपि दिवि दृश्यते, आज भी आकाश में दिखाई पड़ेंगे, आकाश में लटके हुए हैं, यही है त्रिशंकु, है ना।
अद्यपि दिवि दृश्यते त्रैशंकवो हरिश्चंद्रो, त्रिशंकु के पुत्र हैं हरिश्चंद्र। विश्वामित्र वसिष्ठयोः यत निमित्तम अभूत युद्धः, हरिश्चंद्र के लिए ही विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में आपस में सापासापी हो गई। इन्होंने उनको श्राप दिया, उन्होंने उनको श्राप दिया। यत निमित्तम, श्राप के कारण पक्षियों, दोनों पक्षी हो गए। और बहुबार से कम युद्धम, बहुत वर्षों तक इनका युद्ध चलता रहा। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया, दोनों पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक इनका युद्ध चलता रहा। सो अनपत्यो विषण्णात्मा, हरिश्चंद्र जी की कोई संतान नहीं थी। विषण्णात्मा, उनका मन बड़ा दुखी था। नारदस्य उपदेशतः, तब नारद जी ने उपदेश किया। वरुणम शरणम यातः पुत्रो में जायताम प्रभो, आप वरुण देव की शरण लीजिए, आपका पुत्र होगा, पुत्र उत्पन्न होगा। यद वीरो महाराज तेनैव त्वाम यजेयति, इन्होंने क्या कह दिया वहां जाके, हरिश्चंद्र जी ने कहा यद वीरो महाराज तेनैव, अगर मुझे पुत्र हो जाता है तो उसी पुत्र से मैं आपका आयोजन करूंगा, आपका यज्ञ करूंगा। यदि वीरो महाराज तेनैव, उसी पुत्र से ही त्वाम यजे, आपका यजन करूंगा, आपका यज्ञ करूंगा। तथा इति वरुणेन, वरुण जी ने कहा ऐसा ही होगा, यानी तुम्हें पुत्र होगा। तथा इति वरुणेन आस्य पुत्रो जातः तु रोहितः, उनकी वरदान से हरिश्चंद्र जी के पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम हुआ रोहित। जातः सुतो हि अनेन अंग माम यजस्वैति सो अब्रवीत, वरुण जी आ गए। वरुण जी ने कहा जातः सुतो, आपके यहाँ पुत्र उत्पन्न हो गया। कि अनेन अंग माम यजस्व, हे देव, आपने कहा था इससे आप मेरा यजन करेंगे, तो यजस्व इति सो अब्रवीत, जो बोला था वो करो, यज्ञ करो। तो क्या कहा हरिश्चंद्र जी ने कि यदा पशु निर्दशा स्यात् अथ मेथ्यो भवेत इति, कहे 10 दिन का तो सूतक रहता है महाराज। यदा पशु निर्दशा, जब तक 10 दिन का नहीं हो जाता तब तक यज्ञ के लिए यज्ञ के लिए यह उचित नहीं होगा, योग्य नहीं होगा। मेथ्यो न मेथ्यो भवेत, एक योग्य नहीं होगा। निर्दशे ससागत्य यजस्व इति आसो अब्रवीत, 10 दिन के हो जाने पर वरुण जी फिर आ गए। अलग से नहीं कह रहा हूँ, जिसमें लिखा है देखिए, निर्दशे च सुतो, 10 दिन के पुत्र हो जाने पर अनेन अंग असागत्य यजस्व इति आह, वरुण जी ने कहा अब मेरा यज्ञ करो। सो अब्रवीत, हरिश्चंद्र फिर बोले दंता पशो यत जायेत अथ मेथ्यो भवेत इति, कहते हैं यज्ञ पशु में जब तक दांत नहीं आ जाए तब तक वो यज्ञ के लिए योग्य नहीं होता, यानी दांत आ जाए तब। दंता पशो यत जायेरन अथ मेथ्यो भवेत इति, अब फिर वरुण जी ने इंतजार किया, प्रतीक्षा की। कहें जाता दंता, जब उसके दांत आ गए, जाता दंता यजस्व इति सा प्रति आह, अब उन्होंने कहा अब तो दांत आ गए, अब यज्ञ कर दो। तो अथ सो अब्रवीत, हरिश्चंद्र जी फिर बोले यदा पतन्ति यस्य दंता अथ मेथ्यो भवेत इति, ये तो दूध के दांत हैं, जब ये गिर जाएंगे, यदा पतन्ति यस्य दंता,
जब इनके दांत गिर जाएंगे तब जो है यह यज्ञ के योग्य होगा, है ना। तो पशो निपतिता दंता, अब उसके दांत भी गिर गए, दूध वाले दांत गिर गए। पशो निपतिता दंता यजस्वैति आह, उन्होंने कहा अब यज्ञ कर दो। हरिश्चंद्र सो अब्रवीत, फिर बोले यदा पशो पुनर्दंता, यदा पशो पुनर्दंता जायन्ते अथ पशु शुचिः, जब अभी तो गिरे हैं, जब दूसरे दांत आ जाएंगे तब यह यज्ञ के योग्य होगा। यदा पशो पुनर्दंता, जब इसके दांत फिर आ जाएंगे तब यह यज्ञ के योग्य होगा। पुनर्जाता यजस्वैति सा प्रत्याह सो अब्रवीत, पुनर्जाता, जब दांत फिर निकल आए, फिर वरुण जी पहुंचे। यजस्वैति प्रत्याह, फिर जाके बोले भैया अब तो यजन कर दो। तो सो अब्रवीत, इंद्र जी फिर बोले सन्नाहिको यदा राजन राजन्योथ पशु शुचिः, सन्नाहिको यदा, जब एक पुत्र कवच धारण करने योग्य हो जाए, कवच धारण करने योग्य हो जाए तब ये यज्ञ के योग्य होगा, यज्ञ पशु बनने के योग्य होगा। कहते हैं अब कितना बताऊं, यदि पुत्रानुरागेण स्नेहयन्त्रित चेतसा, यत्र पुत्रानुरागेण, पुत्र के अनुराग के द्वारा उनका चित्त खिंच गया, यंत्रित हो गया। स्नेह यंत्रित चेतसा कालम वंचयता तम तमयुक्तो देवं तम ऐक्षत, कालम वंचयता, उनको समय की ठगी हो रही थी, फिर भी तम तम उक्तो, जिस समय उन्होंने कहा उस समय वरुण जी आए। तत देवम ऐक्षत, और इतने में रोहित जी बड़े हो गए। तो रोहिता तद अभिज्ञाय पितुः कर्म चिकीर्षितम्, रोहित जी को जब इस बात का पता लगा कि मेरे पिता मेरे साथ क्या करना चाहते हैं, मेरे साथ मेरे पिताजी की क्या इच्छा है, रोहिता तद अभिज्ञाय पितुः कर्म चिकीर्षितम्। टीकाओं ने बड़ा इसका उस बढ़िया विश्लेषण किया है। कहें कि उन्होंने ये जाना कि पिताजी की इच्छा है कि हमारी बलि देकर के यज्ञ करेंगे, है ना। दूसरे लोगों ने कहा कि पिताजी हमको बचाना चाहते हैं इसलिए बार बार बहाना कर रहे हैं। दोनों ही अर्थों में पिता की क्या इच्छा थी, पितुः चिकीर्षितम् कर्म पितुः आज्ञाय, पिता की इच्छा को जान करके प्राणपेप्सु, अपने प्राण की रक्षा करने के लिए धनुष पाणी, धनुष अपने हाथ में लेकर के, धनुष बाण लेकर के अरण्यम प्रति अपद्यत, वो जंगल में चले गए। अरण्यम प्रति अपद्यत, पितरम, जब देखा कि अब पुत्र ही नहीं रहा तो वरुण जी आए और उन्होंने श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। तो पितरम वरुणग्रस्तम, उनके पिता को वरुण जी ने श्राप दे दिया। श्रुत्वा जात महोदरम, उस श्राप को सुन करके और हरिश्चंद्र जी को महोदर नाम का रोग हो गया। कहीं कहीं महोदर कहते हैं, कहीं कहीं जलोदर कहते हैं। महाउदर, उदर की वृद्धि हो जाए तो उसे महोदर कहते हैं। अब वो जल के कारण हो जाए तो उसे जलोदर कहते हैं, है ना। और वरुण जो भगवान जल के ही स्वामी हैं इसलिए जलोदर कहना ज्यादा अच्छा लगता है। तो कहें जात महोदरम, महोदर नाम का रोग हो गया। अब इसको रोहित जी ने जाना। रोहितो ग्राम में आय, जान करके रोहित जी ग्राम आने की उन्होंने इच्छा प्रकट की, ग्राम आने लगे अपने गांव में। तम इंद्र प्रत्यसेधत, वहां इंद्र ने उनको रोक दिया, गांव मत जाओ। क्या कहा इंद्र ने, भूमि पर्यटनम पुण्यम
तीर्थ क्षेत्र निसेवनैः रोहिताय सक्रम रोहिताय आदिशत सक्रः सो अपि अरण्ये अवसत समाम् रोहिण्य रोहिताय आदिशत सक्रः सक्रः इंद्रः आदिशत रोहिताय रोहित के लिए आदेश दिया। और आदिशत का अर्थ एक ही होता है, उनको समझाया है ना। उपदिशत आदिशत हो जाएगा। और क्या है, उपसर्ग ही है उपसर्ग को बदल दीजिए, उपदिशत कर दीजिए, समझाया हो जाए है ना। तो आदिशत सक्रः उन्होंने रोहित को उपदेश दिया कि पुण्यम तीर्थ क्षेत्र निसेवनीय भूमि पर्यटनम, आप पवित्र तीर्थों का सेवा करिए। पुण्य तीर्थ क्षेत्र निसेवनीय भूमि पर्यटनम, और समस्त भूमि का पर्यटन करिए। वहाँ जाइएगा तो आपको आपके पिताजी बलि चढ़ा देंगे है ना। सो अभयारण्य अवसत समाम, इसलिए कम से कम 1 वर्ष तक तो अभी जंगल में ही रहो। समाम यानी वर्षाम, 1 वर्ष तक। एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थे पंचमे तथा, इसी प्रकार दूसरे वर्ष में फिर चले, तीसरे में चले, चौथे में चले, 5वें में चले। हमेशा क्या हुआ कि अभेद अभेद अस्थविरो विप्रो, एक बूढ़ा ब्राह्मण हमेशा आकर के वृत्रः भूत्वा आह, वो बूढ़ा ब्राह्मण कौन था, वृत्रः, वृत्रासुर को मारने वाला इंद्र। वृत्रः विप्रो भूत्वा आह, बार बार आके कहता कि खष्टम सम, और कहता मतलब उनको रोक देता, नहीं आने देता। लेकिन अब 6वां साल लग गया। खष्टम संवत्सरम तत्र, 6वां साल जब लगा तो चरित्वा रोहिता पुरीम, रोहित अपने पुर के लिए, अपने अयोध्या के लिए चले। उपव्रजन अजीगत गर्तात क्रीणात मध्यमम सुतम, बार बार जो उनको जो है रोक देते थे कि तुम्हारे जाने में तुम्हारी बलि चढ़ जाएगी, उसका इन्होंने काट निकाल लिया। इन्होंने, रोहित जी ने क्या किया कि अजीगर्त नामक ब्राह्मण से उनका बीच का मझला पुत्र मध्यमम पुत्रम आक्रीणात, उनके मध्यम पुत्र को यज्ञ पशु के लिए खरीद लिया। उपव्रजन, जाते हुए, अपने पुरी को जाते हुए उन्होंने अजीगर्त नामक ब्राह्मण से उनके मझले पुत्र को खरीद लिया। उसका नाम सुनेंगे, सुनः सेपम पशुम पेत्रे प्रदाय, उस पुत्र को जिसका नाम सुना सेप था, आकर के उन्होंने पशुम, यज्ञ पशु के लिए अपने पिता को प्रदान कर दिया। असम अवंदत, और उनके चरणों की वंदना की, अपने पिता के चरणों की वंदना की। ततः पुरुष मेधेन हरिश्चंद्रो महायशा, महान यशस्वी हरिश्चंद्र जी ने पुरुष मेधेन, अब तो उनको यज्ञ पशु मिल गया। उन्होंने कहा भैया चलो, वरुणादीन देवान अजयत, वरुण आदि देवताओं की उन्होंने यजन किया। मुक्तोदरो, और महोदर से मुक्त हो गए, महोदर राम रोग से मुक्त हो गए। विश्वामित्रो अभवत तस्मिन् होता, इस यज्ञ जो उन्होंने किया इसमें विश्वामित्र जी होता बने। 4 होते हैं यज्ञ के अंग है ना, कई बार बताया है। तो विश्वामित्रो अभवत तस्मिन् होता, और अध्वर्यु कौन बनेगा, कहचा अध्वर्यु आत्मवान जमदग्नि, जमदग्नि जी इसमें अध्वर्यु बने। ब्रह्मा वशिष्ठो, वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने है ना, ठीक है ना। अध्वर्यु हो गए, होता हो गए, ब्रह्मा हो गए। अब एक बचा और ना, उद्गाता, उद्गाता कहते हैं, उद्गाता भी बनना है। तो कहे ये यास्य ऋषि,
व्यास ऋषि सामवेद के गाता बने, इनको उद्गाता कहा गया। तस्मै अतुष्टौ ददौ इंद्रः सातकौम्भमयं रथम्। इस यज्ञ से संतुष्ट होकर के इंद्र ने सातकौम्भमयं रथम दत्त्वा, सोने का बना हुआ एक रथ उनको प्रदान किया हरिश्चंद्र जी को। सातकौम्भमयं रथम, कहते हैं सुनासेव का नाम तो आया, इनकी कथा बहुत बड़ी है। सुनासेव जी की कथा बहुत बड़ी है। जो लोग पुराने हैं जानते होंगे, वाल्मीकि रामायण में मैंने इनकी कथा सुनाई है 5-7 दिन। सुनासेव की याद है? नहीं याद है। विश्वामित्र जी ने इनको बचा लिया था, है ना। विश्वामित्र जी ने इनको सुनासेव को बलि होने से बचा लिया था। और ये भी कह रहे हैं इसकी कथा, कहे सुनासेव पश्य महात्म्यम उपरिष्टात् प्रचक्ष्यते। सुनासेव का महात्म्य मैं आगे के अध्यायों में वर्णन करूंगा, ऐसा कहा, है ना। आगे इसमें भी मिलेगा। सत्य साराम धृतिम दृष्ट्वा सभार्यस्य स भूपते। भूपते राजा हरिश्चंद्र जी सभार्यस्य अपनी पत्नी के सहित सत्य साराम धृतिम दृष्ट्वा, सत्य का प्रण लेते हुए देख करके विश्वामित्रम भृशंप्रीतो, विश्वामित्रो भृशंप्रीत प्रीतो, विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए और ददौ अभिहिताम गतिम, उनको कभी ना समाप्त होने वाला ज्ञान दे दिया विश्वामित्र जी ने। अभिहिताम यानी जो कभी समाप्त ना हो, अभिहिताम गतिम ददौ, विश्वामित्र जी ने दिया। अब जब सब कुछ मिल गया तो अब हरिश्चंद्र जी कहे अब मैं यहाँ रह के क्या करूं। तो मनः पृथिव्याम, अपने मन को पृथ्वी में लीन कर दिया। मनः पृथिव्याम ताम अद्भिः आपो, पृथ्वी को जल में लीन कर दिया। आपो तेजो, जल को तेज में लीन कर दिया। तेज को अनिलेन, वायु में लीन कर दिया। वायुं खे, वायु को आकाश में लीन कर दिया। धारयन्तश्च भूतादौ, और आकाश को भी अहंकार में लीन कर दिया। अहंकार को महत्तत्व में लीन कर दिया। यही सृष्टि क्रम है। भूतादौ तम महात्मनि, महत्तत्व में लीन कर दिया। अब महत्तत्व में लीन हो गए तो क्या बचा? कहे तस्मिन् ज्ञान कलाम ध्यात्वा, ज्ञान कला का उन्होंने ध्यान करके तया अज्ञानम विनिर्दहन्, सारे अज्ञान को जला डाला, सारे अज्ञान को समाप्त कर दिया। अब ज्ञान भी तो लेके नहीं जाना है। तब उन्होंने कहा हित्वा ताम स्वेन भावेन, इस ज्ञान कला को भी छोड़ करके निर्वाण सुख संविदा, निर्वाण सुख की अनुभूति करते हुए वो आत्मस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? कहे विध्वस्त बंधन, सारे बंधन, कर्म बंधन, गृह बंधन, सारे बंधन समाप्त हो गए। और तस्थौ, और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। उनका स्वरूप भगवान का ही स्वरूप है, भगवत अंश है, अपने स्वरूप में स्थित हो गए। भगवान का अंश है, कहाँ से आया? 2 शब्द लिखा है, अनिर्देश अप्रतर्केण तस्थौ, अनिर्देश अप्रतर्केण, ऐसा स्वरूप जो वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता, वो अनिर्देश से हो गया, है ना। अप्रतर्केण, जिस रूप के बारे में कोई तर्क नहीं किया जा सकता, वो रूप कौन है? भगवान का है। तो कहे अनिर्देश्य अप्रतर्केण तस्थौ, वाणी, जिसको वाणी से बताया नहीं जा सकता, जिसमें कोई तर्क किया नहीं जा सकता, ऐसे सुंदर स्वरूप में भगवान हरिश्चंद्र जी स्थित हो गए, यानी परम पद को प्राप्त किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत में हरिश्चंद्र जी की इतनी ही कथा है, जबकि हरिश्चंद्र जी बहुत बड़ी कथा है। विभिन्न पुराणों में बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं।
ऐसे चलेगी तो महीने भर चलेगी, ऐसी कथा है। तो उन सबको उसमें श्रीमद् भागवत जी में नहीं, भागवत जी में जितना था उतना मैंने सुना दिया आपको। श्री शुक उवाच, अब देखिए आपको बताए थे ना कि हरित बताया था हरित भी आ जाएंगे। तो हरितो रोहित सुतः, रोहित जी के पुत्र हुए हरित, अतत चंपा, और हरित के पुत्र हुए चंप। चंप कौन है? तस्मात् विनिर्मिता चंपापुरी। हरित के पुत्र चंप ने ही चंपापुरी का निर्माण कराया। और चंप के पुत्र हुए सुदेव, सुदेवो अतो विजयो यस्य च आत्मजः, सुदेव के पुत्र हुए विजय। भरूक ततसुता, विजय के पुत्र हुए भरूक, तस्मात् वृकः, भरूक के पुत्र हुए वृक, अतस्यापि बाहुकः, बाहुक का नाम कभी कभी सुनाई पड़ता है। वृक के पुत्र हुए बाहुक। बाहुक का क्या हुआ? ये थोड़ा कमजोर राजा थे। बाहुकः सो अरिभीर्दभूः, इनकी सारी पृथ्वी अरिभी यानी शत्रुओं ने हरण कर ली। बाहुक जी की सारी पृथ्वी वगैरह राज्य का शत्रुओं ने इनसे छीन लिया। राजा सभार जो बनम आविशत, बाहुक जी अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए, जाके भी कुछ नहीं कर पाए। वृद्धम तम पंचताम प्राप्तम, धीरे धीरे वृद्ध हो गए और पंच तत्व में विलीन हो गए। वृद्धम तम पंचताम प्राप्तम, भार्या ही साथ में गई थी। तो कर्महिषि अनुमरिष्यति, इनकी रानी ने भी सोचा मैं भी मर जाऊंगी, है ना, रेट लगा में है महिषि अनुमरिष्यति। लेकिन और वेन जानता, और ऋषि इस बात को जानते थे कि आत्मानम प्रजावंतम, ये स्त्री गर्भिणी है। प्रजावंतम आत्मानम, इसके कोट में गर्भ है, ऐसा और ऋषि जानते थे। इसलिए मरिष्यति निवारिता, मरने से रोक लिया, निवारण कर दिया, मरने से रोक लिया। आज्ञाय अस्यै सपत्नी भी, इनकी बहुत सौतें थी, सौतों का संख्या नहीं दी है। कहे आज्ञाय अस्यै सपत्नी भी, जब इनकी सौतों को मालूम हुआ कि अरे भैया इसको तो पुत्र होने वाला है, संतान होने वाली है, तो गरो दत्तो अंधसा सह, अंधसा यानी भोजनेन सह, भोजन के साथ उसको गर दे दिया, यानी विष दे दिया, है ना। जब जाना सौतों ने कि इसको गर्भ होने वाला है, इसका बच्चा होने वाला है, तो भोजन के साथ उसको विष दे दिया। लेकिन वो गर्भ इतना शक्तिशाली था कि सहते नैव संजातः, वो विष के साथ ही पैदा हो गया। सहते नैव संजातः, और गर के साथ आने के कारण इनका नाम सगर हो गया। सगराख्यो महायसा, जो कि महान यशस्वी राजा हुए। सगराख्यो महायसा, सगरः चक्रवर्ती आसीत, सगर राजा चक्रवर्ती राजा हुए। यत सुतैः कृतः सागरो यत सुतैः कृतः, जिनके पुत्रों के द्वारा ही सागर बनाया गया। और घोड़ा खोदने में लोगों ने भूमि खोद डाली तो इनको सागर बनाया। सुंदरकांड में का 50वां दोहा याद करिए, मुझे याद नहीं है। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, आया है ना। कुल गुरु कहाँ से हुए? कहीं इनके बस में है क्या? यही है, सगर के पुत्रों ने ही खोद करके सागर को बनाया। तो
तो एक बात बताइए कि जिसने पालन किया वो भी तो माँ है, यशोदा भी तो कृष्ण की माँ है ना। तो समुद्र पहले रहा होगा, लेकिन समुद्र को विशाल रूप सागर बनाने का श्रेय सागर के पुत्रों को जाता है, इसलिए वो भी उनके जनक हुए। इसीलिए कहा प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि। हमको आता नहीं है ना आगे। यह ताल जंघान यवनान सकान है बरबरान नावधीत गुरु वाक्येन चक्रे विकृत वेसिना। सगर जी ने अपने विरोधियों को यानी ताल जंघों को, यवनों को, सकों को, है को, बर्बरों को, इन सब को पराजित किया, लेकिन गुरुवाक्येन ना अवधीत, अपने गुरु के कहने पर, गुरु की आज्ञा के अनुसार इनमें से किसी को उन्होंने वध नहीं किया। गुरु वाक्येन ना अवधीत, इनका वध नहीं किया। फिर क्या किया? चक्रे विकृत वेसिना, उनको उनके वेश में, उनके शरीर के आकार में उन्होंने बिगाड़ ला दिया। चक्रे विकृत वेसिना, कहे कैसा कैसा विकार आया है? कहे मुंडान, किसी को तो मुंडन करा दिया है ना। अस्मस्त्रुदारान, किसी को तो दाढ़ी मूछें रखवा दी। काश्चित मुक्त केस, किसी को कहा कि तुम्हारे बाल खुले रहेंगे, कभी बंधेंगे नहीं, मुक्त केस। अर्धमुंडितान, किसी किसी को आधा मुड़वा दिया। अंतर्वास, किसी को कहा तुम केवल लंगोटी लपेटो और कुछ नहीं। अंतर्वास काश्चित बहिर्वासो अपरान, और कुछ दूसरों को एक चादर दे दिया, बच्चा इसको ओढ़े रहो और कुछ नहीं। काश्चित वाससो बहिर्वाससो अपरान सो अश्वमेधैः अयजत सर्ववेद सुरात्मकम् और वो उपदिष्ट योगेन हरिम आत्मानम ईश्वरम, और वो मुनि के उपदेश के द्वारा, और वो उपदिष्ट योगेन, है ना, और वो मुनि के उपदेश के द्वारा अश्वमेधैः, अश्वमेध यज्ञ किया, और उन अश्वमेधों से सर्ववेद सुरात्मकम, सर्ववेद स्वरूप, सर्वदेव स्वरूप, दोनों हैं, सर्ववेद सुरात्मकम, है ना, देव स्वरूप, आत्मस्वरूप, आत्मानम ईश्वरम हरिम अयजत, है ना। ऐसे परमेश्वर भगवान का उन्होंने आराधन किया अश्वमेध यज्ञ के द्वारा। लेकिन यज्ञ पूर्ण हो पाए तब तो कहे तस्य उत्सृष्टम पशुम यज्ञे जहार अश्वम पुरंदरः, यज्ञ के लिए जो यज्ञ पशु जो घोड़ा नियुक्त किया गया, पुरंदरः जहार अश्वम, इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया। पुरंदरः जहार अश्वम सुमत्याः तनया दृप्ताः पितुः आदेशकारिणः हयम् अन्वेषमाणाः ते समन्तात् न्यखनन् महीम्, है ना। कहते सुमत्याः तनया, सगर की एक पत्नी है सुमति जी, तो सुमत्याः तनया, सुमति जी के पुत्र कितने हैं? 60,000। सुमत्याः तनया, ये सारे पुत्र पितुः आदेशकारिणः, अपने पिता के आदेश को मानने वाले थे। ये आदेश मान करके हयम् अन्वेषमाना, उस यज्ञ पशु के, यज्ञ के घोड़े को खोज करते करते दृप्ताः, जब नहीं मिला तो उनको बड़ा घमंड हुआ कि अरे हम लोग इतने नहीं ढूंढ पाएंगे। दृप्ताः समन्तात् न्यखनन् महीम्, चारों तरफ इन लोगों ने भूमि खोद डाली। खोजते खोजते जब पहुंचे क्या देखा? प्राक उदीच्याम दिशि, पूरब और उत्तर के कोने पर, प्राक उदीच्याम दिशि हयम् दद्दिशुः, उनको घोड़ा दिखाई दे गया।
और क्या था, कहें कपिलांत के, भगवान कपिल के समीप में तो घोड़ा उनको दिखाई दिया। एस बाजी हरह चौरयास्ते मीलित लोचनः अन्यताम अन्यताम पापयति कष्ट सहस्रिणः उदायुधा अभिययो उन्निमेष तदा मुनिः। कहते खष्ट सहस्त्रिणा, 60,000 पुत्रों ने एक साथ चिल्लाए, एस बाजी हरह चौरः, हमारे घोड़ को हरण करने वाला चोर यही है। कपिल भगवान ध्यान में मग्न थे, आंख बंद करके कहते हैं आसते मीलित लोचना, अब देखो ढोंग करके बैठा है आंखें बंद किए हुए, अरे यही चोर है। हन्यताम पापमेति, इस पापी को मार डालो, ऐसा करके सब चिल्लाए, है ना। उदायुधा अभिययो, और आयुध उठा करके उन पर प्रहार करने ही वाले थे। उन्निमेष तदा मुनि, कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोल दी। उन्निमेष तदा मुनि तावत महेंद्र हित चेतसा, तब तक इंद्र ने इन लोगों के बुद्धि का भी हरण कर लिया। तावत महेंद्र हित चेतसा, है ना। इतनी देर में महेंद्र यानी इंद्र ने इन 60,000 पुत्रों की बुद्धि का भी हरण कर लिया। तो क्या किया, महत व्यतिक्रम महता, बुद्धि न होने के कारण इन लोगों ने कपिल भगवान का महान अपमान कर डाला। महत अव्यतिक्रम, जब अपमान कर दिया, उनकी नेत्र खुल गई, तो स्वशरीराग्निना क्षणात् भस्मसात् अभवन्, उनके नेत्रों से इन लोगों के शरीर में ही अग्नि लग गई, उत्पन्न हो गई, और उसी अग्नि में एक क्षण के भीतर सबके सब भस्म हो गए। स्वशरीराग्निना क्षणात् भस्मसात् अभवन्। बड़ा सुंदर एक श्लोक आया, न साधुवादो मुनिकोपभर्जिता नरेंद्र पुत्र इति सत्वधामनि, कथम तमोरोषमयं विभाव्यते जगत पवित्रात्मनि खेरजो भुवः। नरेंद्र पुत्र, हे राजपुत्रों, ये जो राजा के पुत्र थे, क्या हम ऐसा कहेंगे कि मुनि को भर्जिता, मुनि के क्रोध से सब जल गए, क्या ऐसा कहना उचित होगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं न साधुवादो, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। मुनि को भर्जिता नरेंद्र पुत्रा, कहते हैं न साधुवादो, ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि कपिल मुनि के कोप से ये सारे पुत्र जल गए, राजा के पुत्र जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कपिल मुनि जी कौन है? सत्वधामनि, ये तो शब्द विशुद्ध गुणों के धाम हैं, विशुद्ध गुणों के आश्रय हैं। कथम तमोरोषमयं विभाव्यते जगत पवित्रात्मनि, आत्मनि जगत पवित्रम, कहे अपने शरीर से पूरे जगत को पवित्र करने वाले, ऐसे कपिल भगवान में कथम रोषमयं तमो, तमोगुणी क्रोध कैसे आ जाएगा? कथम विभाव्यते, इनमें तमोगुणी क्रोध आ कहां से जाएगा? इनमें तमोगुण का प्रवेश करने की साहस नहीं है, तमोगुण में प्रवेश नहीं कर सकता। कहीं अगर तमोगुण में आएगा तो वो स्थिति हो जाएगी कि खेरजो भुवः, यहाँ पृथ्वी की धूल आकाश में जागेगी। ऐसा हो सकता है? पृथ्वी के धूल का आकाश से जैसे संबंध नहीं हो सकता, उसी प्रकार कपिल मुनि से तमोगुण का संबंध नहीं हो सकता। समझ आया?
और दूसरी बात कहे यस्यैरिता सांख्यमयी दृढ़ेह नौवयया मुमुक्षा तरते दुरत्ययम् भवार्णवं मृत्युपथं विपश्चिता परात्मभूतस्य कथं पृथङ् मतिः भवार्णवं मृत्युपथं भवार्णवं ये संसार सागर भवसागर। कहें भवसागर क्या है? ये मृत्यु का पथ है। भवार्णवं मृत्युपथं विपश्चितः दुरत्ययम्, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। भवसागर मृत्यु का पथ है, मृत्यु का ही मार्ग है, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। कहीं इन्हीं के लिए यस्यैरिता सांख्यमयी दृढ़ेह नौः, कपिल भगवान ने सांख्य ज्ञान के आधार पर एक दृढ़ नौका का निर्माण किया है। दृढ़ेह नौः, दृढ़ नौका का निर्माण किया है। यया मुमुक्षु तरते, इस नौका का सहारा लेकर के मोक्ष के इच्छालु, मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति प्राणी तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। सांख्य गुणों की नौका ही तो बनाई, सांख्य उपदेश ही तो किया कपिल मुनि। यही कहा यस्यैरिता सांख्यमयी दृढ़ेह नौः, एक दृढ़ नौका बनाई जिससे मोक्ष चाहने वाले प्राणी इस नौका का आश्रय लेकर तर जाते हैं। अपरात्मभूतस्य कथं पृथङ् मतिः, जो परात्म भूत हैं, जो स्वयं परमात्मा के अंश हैं या स्वयं परमात्मा हैं, उनमें भेदभाव की बुद्धि कहाँ से आ गई? पृथङ् मतिः, उन्हें भेदभाव की बुद्धि नहीं आ सकती। यो असमंजस, ये तो एक रानी से पुत्रों की बात हो गई। अब सगर के दूसरे पुत्र देखिए। यो असमंजस इति उक्ता सा केशिन्याः नृपात्मजा, सगर की दूसरी प्रति केशिनी, केशिनी के पुत्र हैं असमंजस। अतस्य पुत्रो अंशुमान, असमंजस के पुत्र हैं अंशुमान। नाम पितामह हिते रतः, अंशुमान अपने बाबा के साथ ही रहते हैं। हिते रतः, और उनके हित में ही लगे रहते हैं, अपने बाबा यानी सगर के लिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि असमंजस को देश निकाला मिल गया था, असमंजस को सगर ने ही देश से निकाल दिया था, है ना। उसका कारण क्या था आप देख लीजिए। असमंजसात्मानं दर्शयन् असमंजसम्, कहते हैं जैसे असमंजस नाम था, अपने कर्मों के द्वारा ही वो असमंजस ही थे, है ना। अपने कर्मों के द्वारा ही वैसे ही थे। क्या करते? इनकी कथा है जो कि आधी श्लोक में दिया है, बड़ा सुंदर श्लोक है। मैं पहले श्लोक पढ़ देता हूँ। तस्य जाति स्मरः पुरा संगात योगी योगात विचलिता, कहते हैं पुरा योगी, ये असमंजस जी पूर्व जन्मी महान योगी थे। पुरा योगी असंगात योगात विचलिता, आसक्ति के कारण अपने योग से विचलित हो गए, अपने योग पथ से हट गए। इसके संगात आसक्ति के कारण, है ना। अजाति स्मरः, लेकिन पूर्व जन्म की स्मरण इनको बना रहा। जाति स्मरः, पूर्व जन्म का स्मरण इनका बना रहा, इसलिए आचरण गर्हितम लोके, इस संसार में वो निंदनीय आचरण करते थे। संसार से उन्हें मुक्ति चाहिए थी, इसलिए वो निंदनीय आचरण करते थे। आचरण गर्हितम लोके ज्ञाति नाम कर्म विप्रियम, अपने बंधु बांधवों के लिए भी बड़ा विप्रिय अप्रिय कार्य किया करते थे। कितना बताऊं, एक बात बताता हूँ, उससे अंदाजा लगाइए कितना गलत काम करते थे। सरैवाम क्रीडको बालन प्रास्यत उद्बीजयन् जनम, खेलते हुए बालक को ले जाकर के सरदूर में डुबा देते थे। सरैवाम क्रीडतो बालन, और इससे क्या होता था? प्रास्यत उद्बीजयन् जनम,
अपने ही लोगों को उद्वेग पर प्रदान करते थे, दुख प्रदान करते थे अपने ही लोगों को। एवं वृता, इसी प्रकार का आचरण करने के कारण पित्रा, इनके पिता के द्वारा स्नेहम अपोह, बाल सुलभ स्नेह, अपने बालक के प्रति स्नेह किसको नहीं होता। कहे स्नेहम अपोह, बाल सुलभ स्नेह को त्याग करके परित्यक्तः, इनका परित्याग कर दिया। योगेश्वरेण बालांस्तान दर्शयित्वा ततो ययो, योगेश्वरेण, और ये असमंजस जी कहते हैं अपने योग के ऐश्वर्य से, अपनी योग साधना से, बालांस्तान, उन बालकों को जिनको उन्होंने सर्दियों में डाला था, बालांस्तान दर्शयित्वा, निकाल करके उनके माता पिता को सौंप दिया। दर्शयित्वा ततो ययौ, और उसके बाद चले गए। तो अयोध्यावासिनः सर्वे बालकान पुनरागतान दृष्ट्वा विस्मिरे, अयोध्यावासी सारे अपने बालकों को फिर से प्राप्त करके बड़े आश्चर्यचकित हुए कि हुआ कैसे। अयोध्यावासिनः सर्वे बालकान पुनरागतान दृष्ट्वा विस्मिरे, राजन राजा चापि अन्वतप्यत, कहते हे राजन परीक्षित जी, राजा सगर भी बड़ा दुखी होने लगे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, पुत्र मुझसे गलती हो गई, माफ करो, लौट आओ। लेकिन उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया। बोले आपकी आज्ञा का पालन करना जरूरी है। उन्होंने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया। अंशुमान चाउदितो राज्ञा, वो चले गए। अंशुमान चाउदितो राज्ञा, अंशुमान राजा दशरथ की, असमंजस के पुत्र अंशुमान, राजा सगर की प्रेरणा से, सगर की आज्ञा से दुर्गान देशने ययो, यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए चले। रास्ता क्या था? कहे पितृभ्य खाता अनुपथम, उनके चाचाओं ने जो रामार्ग खोला था, खोद करके खाता अनुपथम, उसी मार्ग पर चलते चलते भस्मांत दग्ध से हयम, जहाँ ये लोग रात की ढेरी के समान पड़े हुए थे, वहीं पर घोड़े को भी देखा। और क्या देखा? तत्रासीनम मुनिम बीच, वहीं पर मुनि भी बैठे हुए थे। अब देखिए अंतर क्या है कि इनकी बुद्धि का हरण नहीं हुआ, इनकी बुद्धि इनके पास है, तो इन्होंने कपिल भगवान को कैसे देखा? तत्रासीनम मुनिम बीच कपिलाख्यम अधोक्षजम, स्वयं भगवत स्वरूप भगवान कपिल जी को देखा। प्रांजलि प्रणतो महान, हाथ जोड़ करके साष्टांग दंडवत किया है। असमाहित मना अस्तुत, एकाग्र मन से इन्होंने उनकी स्तुति की है। समय क्या हाल है? 3 मिनट केवल। स्तुति मिला करके कुल 10 श्लोक हैं, तो इनको स्तुति बढ़िया कल पढ़ी जाएगी। बोलो वत्सल भगवान की, बड़ी सुंदर स्तुति है। कल आप लोग जरूर समय से आ जाइएगा, स्तुति ना छोड़िएगा। Krishna
ऐसे अपने साथ रखिए। जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे अमरनाथ हे मोक्ष पांधे, पंचम वेद निराला, ना ज्योति जगाने वाला। हे अमरनाथ हे मोक्ष पांधे, पंचम वेद निराला, ना ज्योति जगाने वाला। हरे नाम रहे हरे नाम रहे हरे नाम रहे हरे नाम रहे, जग के मंगल के आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरे दर्श कराने वाला। ये शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरे दर्श कराने वाला। हे सुख करे हे सुख हरे हे सुख करे हे सुख हरे, हे मधुसूदन के आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल भगवान बोल सनमार्ग बताने वाला, विजयी को मनाने वाला। हे मधुर बोल भगवान बोल सनमार्ग बताने वाला, विजयी को मनाने वाला। श्री राम रहे घनश्याम रहे, श्री राम रहे घनश्याम रहे, प्रभुदेव महिमा निहारे। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, Swameva
शिवगन जी इधर से जब हवा आने लगे ना थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए। हाँ तो ये बना रहेगा है ना, क्योंकि आज इधर से हवा आ रही है। हाँ आज इधर से एक जगह खड़ा हो भाई सबको। भैया इसको बंद करना।